रोहित, अरे अरे रोहित, यहाँ पर क्यों आया? मतलब ज्वेलरी की दुकान पर यहाँ पर क्या होगा? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इशिता के लिए कुछ ले ले। हाँ, मतलब तुम आधे रास्ते में गाड़ी रोककर सोने की दुकान में आए हो ज्वेलरी खरीदने, और वो भी इशिता के लिए? ओह, सच में रोहित। ए रोहित, तुम जब गिर गए थे तो तुम्हारे सर पे चोट आ गई थी। तुम्हारे सर पर चोट। ये बकवास करने की आदत तुम सब लोगों में है ना, और होगा ही ना। फुल्कीदास जो तुम्हारे ग्रुप की लीडर है, ये सब बकवास छोड़ो और देख क्या लेना है, समझा? आजा। आइए आइए, बैठिए, आइए। ठीक है, बैठिए। सर, क्या दिखाऊं? बताता हूँ। क्या लेगा? चेनी, अंगूठी? अरे वो सब तुम ले पाओगे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मतलब सुपर स्टोर में तेरा कोई हिस्सा नहीं है क्या? हम लोग साथ में खरीद लेंगे, तू देख। मतलब तुम भी लोगे ज्वेलरी? देख रहा हूँ, पहले तू देख लेना क्या लेगा। इशिता को आज पार्टी में दे देना, उसे अच्छा लगेगा। देख, इशिता भी तो कुछ एक्सपेक्ट करती है ना। देख ले क्या लेना है। अंगूठी ले लो। अंगूठी लेनी है? ले लेना भैया, अंगूठी दिखाइएगा। ये ले लूं? ये लेगा? पसंद आया? ले ले भैया। ये आज पार्टी में इशिता को पहना देना, उसे अच्छा लगेगा। मैं एक साथ पे कर दूंगा, ठीक है? कह रहा हूं सुनना, एक बार जरा देख हम घर कैसे जाएंगे। हो सके तो घर से गाड़ी बुला ले। तो क्या तुम कुछ नहीं लोगे? देखता हूं, तू पहले जा, अंगूठी ले ले और घर से गाड़ी बुला ले, जा। क्या लेगा? आखिर किसके लिए लेगा? मुझे तो लगा कि फुल्की के लिए लेगा, लेकिन अगर फुल्की के लिए कुछ लेना होता तो मुझे क्यों हटाता? भैया, बिल? एक सेकंड, मुझे एक और चीज देखना है। भैया, ये अंगूठियां एक बार फिर दिखाइएगा। अंगूठी? फुल्की को अंगूठी देगा क्या? ये सब भी होगा आज, या फिर किसी और के लिए ले रहा है? मैंने तुझसे कहा कि जा गाड़ी बुलाने के लिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, जा ना। हाँ हाँ। आती हूँ बाबा, आती हूँ। आजा आजा। अरे रोहित कहाँ है? माँ, बड़े भैया और छोटे भैया तो रास्ते में ही उतर गए। हाँ, शायद रात के पार्टी के लिए कुछ खरीदने गए हैं। माँ, आप अभी सिर्फ मुझे ही आशीर्वाद दो। सर कब लौटेंगे किसी को नहीं पता, क्या करने गए हैं वो भी नहीं पता। अच्छा अच्छा ठीक है, तू आ, तुझे पहले आशीर्वाद देती हूँ भगवान का। आ गई महान फुल्कीदास। देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। अब तो बहुत बड़ा काम करके आई है, इसके लिए पार्टी भी दी जा रही है। नॉनसेंस है सबके सब। शालिनी दी,
तुम ना अब रोहित भैया को बोलो। और ये सब कितने दिन चलेगा बताइए तो? आप लोग शादी नहीं करोगे क्या? रुद्र भैया आज आ रहे हैं क्या? मुझे रुद्र भैया से कुछ बात करनी है। भैया ने तो कहा था कि आ जाएंगे। तुम्हारी खरीदारी हो गई? हाँ हो गया। फुल्की के लिए कुछ खरीदा? खरीदे हो तो दिखाओ। फुल्की? तू पागल है क्या कमल? फुल्की के लिए मैं क्या खरीदूंगा? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाय द वे, गाड़ी बुलाई तूने? अरे गाड़ी बुलाई क्या? तू हर बार कहां खो जाता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, मैं देख लेता हूं। अब यही बात ये घर तक पहुंचाएगा कि रोहित ने फुल्की के लिए कुछ नहीं खरीदा। अब आएगा मजा। हाँ बोलो। हेलो हेलो प्रेम, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे म्यूजिक सिस्टम देके गया है, सेट करना होगा ना। तुम जल्दी से आ जाओ। अरे गाड़ी कब से गई हुई है तुम्हें लाने? मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक अजीब सी बात हो गई है। रोहित ने सोने की एक अंगूठी खरीदी है, लेकिन फुल्की के लिए नहीं। समझ रहे हो? ऐसी ऐसी बात कर रहा है, लगता है जैसे उसे फुल्की से कुछ लेना देना ही नहीं है। देखो प्रेम, रोहित और फुल्की के लिए ही आज रात की पार्टी है। आज की रात अगर फुल्की दुखी हुई तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा, ये मैं बता देता हूँ। रह रह के रोहित को क्या हो जाता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, और मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है। रखता हूँ। अरे अरे प्रेम, क्या कर रहे हो? आराम से, खाना वगैरह सब फ्रिज में रखना है। भैया ने अंगूठी खरीदी है। क्या अंगूठी? किसकी अंगूठी? सुनो, भैया ने फोन किया था। भैया लोग ज्वेलरी दुकान गए थे। ज्वेलरी की दुकान पे? अरे तुम्हें मैं क्या बता रहा हूँ, वो गाड़ी भेजने की बात पे भैया ने बोला कि भैया ने एक अंगूठी खरीदी है छुप छुप के। क्या कह रहे हो? अरे हाँ सच कह रहा हूँ, लेकिन किसके लिए खरीदी है ये तो भैया को बता ही नहीं रहा है। ए, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है फुल्की के लिए खरीदी है। हाँ? भैया फुल्की को अंगूठी देंगे? इसका मतलब भैया ने ये शादी एक्सेप्ट कर ली? क्यों? अरे वाह, क्या? मुझे लग रहा है तुम समझदार होते जा रहे हो, बड़े हो गए हो। अंगूठी देने का मतलब है शादी को मान लेना। ये बात समझ में आ गया? इसे कॉमन सेंस कहते हैं, ये तो एक बच्चा भी जानता है। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। लेकिन भैया को शादी वाली बात तो याद है ना? या फिर अंगूठी किसी और के लिए है? शालिनी दी की बात कर रही हो? एग्जैक्टली मुझे भी यही डर लग रहा था। फुल्की को ये पता चला तो वो दुखी होगी। एक मिनट, रुको 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 रुको, ज्यादा टेंशन मत। हम लोग सब मिलके बड़े भैया से पूछेंगे, ठीक है? मतलब ऐसे अचानक रास्ते में उतर कर शालिनी दीदी के लिए अंगूठी खरीदी है? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बहुत सारा काम पड़ा है। चलो मुझे चलो। यहाँ पे काम नहीं है। नहीं वो नहीं, अरे चलो मेरे साथ। अरे मैंने बहुत कहा ना सारा कि मुझे काम यहाँ है, पे बहुत काम है। मारूंगी। यहाँ पे चलो कौन करेगा? अरे मुझे वहाँ क्यों ले चलो, जा रही तुम्हें हो? मदद करनी होगी मेरी। शालिनी दी, रोहित भैया ने वो अंगूठी आपके लिए खरीदी होगी। असल में क्या है ना, इस एक्सीडेंट से बचने के बाद शायद उन्हें कुछ रियलाइज हुआ होगा। हाँ हो सकता है, क्योंकि एक वक्त पे रोहित की जिंदगी सिर्फ मेरे लिए ही थी। मेरी कही हुई बात मानना जैसे उसके लिए ड्यूटी था। प्यार तो बहुत करता था वो मुझे, अभी भी करता है, पर लेकिन अपनी माँ की वजह से बोल नहीं पाता। मैं समझ सकती हूँ। तुमने सही बोला रिंकी, इंसान जब खत्म होने वाला होता है तब उसे प्यार करने वाले की चिंता होती है ना। ये क्या हो गया? माँ काली, फुल्की दास को आप एक पल भी चैन नहीं दोगी ना?
रोहित भैया ने वो अंगूठी आपके लिए ही खरीदी होगी। प्यार तो बहुत करता था वो मुझे, अभी भी करता है, पर लेकिन अपनी माँ की वजह से बोल नहीं पाता। माँ काली, मैं सच बोल रही हूँ, पुलकिदास को बहुत जलन हो रही है। पुलकिदास को दुख क्यों देती हो आप? अच्छा, चुड़ैल मैडम और रिंकी दीदी जो बात कर रही थी, अगर वो सच निकली तो? सर तो दुकान से आने के बाद कोई बात नहीं किए, बस कमरे में चले गए। तो ये देख के पुलकिदास को फिर से बहुत बुरा लगेगा माँ। बेचारे कमल भैया, हमारे लिए उन्होंने सब इंतजाम किया। अब अगर मैं दुखी होके बैठ जाऊंगी तो फिर कमल भैया को भी दुख होगा। सर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। सब छुपा छुपा के रखते हैं वो मुझसे। ये जो सर मुझे टूटे हुए घर में ले गए, उसकी छत पे ले गए, हाथ में बंदूक थमा दी। मैंने तो कितनी बार सर से पूछा कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, कोई जवाब दिया? हर बात को एक रहस्य बना के रख देते हैं, यही मुझे अच्छा नहीं लगता। जीजा जी इतने दिन से गायब हैं, सर पक्का उन्हीं को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कुछ बताएंगे नहीं। नहीं, हर बात को रहस्य बना के रखेंगे, यही मुझे अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ रहस्य रहस्य और रहस्य, और अब अंगूठी को लेकर भी रहस्य। बहुत बुरे हैं। बहुत खुश हो ना मझली बहू? बेटा बहू इतनी बड़ी दुर्घटना से बच गए, स्वस्थ हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना? नहीं दीदी, खुशी मतलब ये सब तो भगवान की कृपा है। भैया अगर उद्योग से जीवन रक्षा कर्मियों को नहीं भेजते तो ये सब नहीं होता। ये सब सोचकर मेरा शरीर कांप जा रहा है। वही तो कह रही हूँ मझली बहू, मैं भी ना ऐसे अंदर से कांप रही हूँ, पता है? जब भी मैं सोचती हूँ कि मारपीट करते करते तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मार डाला। दीदी, मैं भी चाहती थी कि सबके साथ मिलके खूब खुश रहूंगी। मैंने भी यही चाहा था। वो लोग जब पार्थ को हॉस्पिटल ले गए तब मैंने भी सोचा था मेरा बेटा ठीक होके वापस आ जाएगा तो मैं भी सबके साथ मिलके बहुत खुशियां मनाऊंगी, बहुत ज्यादा खुश रहूंगी। दीदी बहुत दिन तो हो गए, अब तो आप रोहित को माफ कर दीजिए। मेरा बेटा मौत के मुंह से लौट कर आया है अभी। एक समय था जब आप मुझसे भी ज्यादा रोहित का ख्याल रखती थी। वो सब क्या आपके मन से खत्म हो गया है दीदी? ऐसी उम्मीद तुम कैसे रखती हो मछली बहू? जिसने मेरे बेटे को मार डाला उसकी मंगल कामना करूंगी मैं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। माँ, ये सब क्या बोल रही हो आप? हाँ? रोहित बच के लौट आया है, फुल्की लौट आई है, ये तो खुशी की बात है ना? सुनो मंजली चाची, मंजली चाची, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मैं ऐसी जगह पर फंस गया था कि वहाँ कोई सिग्नल नहीं था, फोन नहीं लग रहा था किसी का। बुरा लग रहा है कि ऐसे वक्त मैं साथ में नहीं था। ठीक है। पता नहीं मास्टर जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बहुत बुरा लग रहा है। रुद्र, हाँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, खूब मेहनत कर रहे हो ना, है ना? हाँ। मास्टर साहब को तो तुम छोड़ ही दो, दूसरों की चिंता करने से उन्हें टाइम मिलेगा तभी तो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। खैर छोड़ो, लावण्या कहाँ है? माँ, लावण्या की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। इसलिए वो नहीं आ पाई। मैं जाके रोहित को मिलाता हूँ। मंजली चाची, हाँ। रोहित कहाँ है? वो ऊपर कमरे में है। मैं उसे मिल के आता हूँ। हाँ, ये सारी खुशियाँ उनके लिए ही तो है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। रुद्र बेटा, तुम ना लावण्य को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अभी मैं रूम में जाती हूँ, तुम मिलके जाना। मंजली चाची,
आप माँ जी की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। आपको पता है उनके दिल से अभी भी कुछ बातें नहीं गई हैं। मैं रोहित की तबीयत देख के आता हूँ। रोना मत, रोना मत। हे भगवान, भगवान देखिए आज की खुशी है कहीं बर्बाद ना हो जाए। कहीं रोहित को मुझ पर शक तो नहीं है? ये बात सच है कि फुल्की के जन्म को लेकर मैंने जो झूठ बोला है उसके बारे में पता नहीं उसके दिल में अभी क्या चल रहा है। पता नहीं उसको उस बारे में यकीन है या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। रुद्र रूप संभल कर रुद्र रूप, देखते हैं क्या होता है। माता चलो। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो आप? एक बार इधर आइए ना कमरे में। ये तो फुल्की की आवाज है। क्या कर रही है मैडम, जरा देखिए। देखना तो पड़ेगा ही। अरे मेरे बाल ब्लाउज के हुक में फंस गए। वैसे ही फुल्कीदास मर रही है अपने आप में। माँ काली फुल्कीदास की उलझन थोड़ी सुलझाएंगी। धत, कैसे बाल फंस गए हैं इतने, पता नहीं। उफ। इस लड़की की वजह से मेरा हर एक प्लान फेल हो रहा है। बहुत परेशान कर रही है ये मुझे। हर बार मुझे चैलेंज करती है और चैलेंज के साथ साथ रुद्र रूप ये तुझे आकर्षित भी करती है। अरे रुद्र, हाँ? आ गया तू? जीजा जी आए हैं? अरे रोहित, तुमसे ही मिलने आया था। कैसे हो तुम? एकदम ठीक हूँ। नहीं, ठीक हो गए हो मतलब अभी कोई दर्द तो नहीं है ना मैं बॉडी में? बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। सुनना, मैं कह रहा हूँ कि तुझसे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। आज ये पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद कहूँगा। अरे हाँ, तुम ठीक हो गए हो, यही तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब जो भी बातें करनी है बाद में करेंगे हम। अब तुम नीचे जाओ, ठीक है ना? वैसे मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता। तुम इतने मुसीबत में थे और मैं तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और वो तो भगवान की कृपा है कि तुम दोनों ठीक हो। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तुम पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा सच में। अच्छा, अब तुम नीचे जा रहे थे, नीचे जाओ। मैं कमल से मिलता हूँ। पता नहीं, उसने बुलाया था, शायद कुछ काम है, देखता हूँ। हाँ तू जा, मैं आता हूँ। अरे कमल! भाभी, भाभी अब यहाँ आओ ना एक बार। क्या कर रही है ये लड़की? तब से देख रहा हूँ भाभी को बुला रही है। क्या हुआ, क्या है? हाँ, चिल्ला क्यों रही हो तुम ऐसे? भाभी नीचे काम कर रही हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ। सर, आप क्यों आए? वो मैं भाभी या पायल दीदी को थोड़ा भेज दीजिए ना, जरूरत है। बोल रहा हूँ ना, वो लोग काम में व्यस्त हैं। मैं तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूँ, मुझसे कहो ना क्या बात है। नहीं, मतलब आपसे नहीं होगा वो काम। हाँ?
मैं नहीं कर पाऊंगा। बल्कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं? देखो, तुम है ना समय बर्बाद मत करो। और हुआ क्या है, तुमने अपने दोनों हाथ पीछे क्यों रखे हुए हैं? क्या हुआ? दिखाओ। नहीं नहीं दिखाओ, नहीं, नहीं दिखाओ, सर, पीछे घूमो। कुछ भी नहीं सर। मेरे बाल ब्लाउज के हुक में फंस गए हैं। मैंने बोला था आपसे नहीं होगा। तुम्हें सब कुछ पता है ना? हर वक्त बकबक करती रहती है। ये लो, हो गया। अब दया करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। अभी सब बुलाने लगेंगे। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूं। और कोई मदद चाहिए? हो गया। देखो कैसे देख रही है खुद को। सपनों की दुनिया से बाहर आओ फुल्कीदास, क्योंकि अभी सपने देखने का समय नहीं है। और हाँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन को ना इस तरह की बातों में शर्माना नहीं चाहिए। समझ गई? फुल्कीदास, तुम्हारा ना कोई मान सम्मान ही नहीं रहा। सर सब कुछ समझ गए। माँ काली, मैं क्या करूं बताइए तो? अभी सर पूरी तरह से मेरे नहीं हुए हैं। और तो और मैं सुन के आई हूँ कि सर वो चुड़ैल मैडम के लिए अंगूठी खरीदने गए थे। क्या करूं? मुझे तो सिर्फ सपने ही देखने का हक है ना। ये क्या सर? आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर से कोई नया हादसा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ताकि मैं मैडम को खुद लेकर जा सकूं। मतलब समझने की जरूरत नहीं है फुल्की। कह नहीं सकते हैं ना कि कब कहाँ कैसे ठोकर खाकर गिर जाओगी। जिस तरह की तुमने ये साड़ी पहनी है, बहुत स्टाइल मार रही हो। चलो चलो। कुछ समझ में आया शालिनी मैडम? क्या समझे? नहीं समझे? फुल्की दास रोहित के दिल में जगह बना रही है।
रुद्र भैया, बोलो। लास्ट प्लान आपका फेल होने के बाद आप थोड़ा परेशान हो गए हैं, है ना? इतना भी नहीं शालिनी मैडम, परेशान तो मैं तब होता जब उस सिचुएशन में मुझे चौधरी परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ता, पर मैं वहां उस सिचुएशन में उनके साथ खड़ा था ही नहीं, समझ रही हो? क्योंकि उस समय मुझे अपना दिमाग ठंडा रखना था ना था। लेकिन मैं जो देख रहा हूं तुम वो नहीं देख पा रही हो। और ये क्या पहना है तुमने? और उधर फुल्की को देखो, कितनी सुंदर लग रही है वो, उसको देखो जरा। अभी रोहित का टेस्ट भी आपसे जानना पड़ेगा। जो बोल रहा हूँ वो करो, साड़ी पहनो, सुंदर लगोगी, समझी? लगता है आप जानते नहीं है रुद्र भैया, रोहित ने मेरे लिए एक रिंग खरीदी है और मोस्ट प्रोबेबली वो रिंग मुझे आज ही पहना देगा। ओ तो ऐसा है। ओ बहुत अच्छी खबर है ये। देखो क्या होता है। आप अभी भी शालिनी को अच्छे से नहीं समझ पाए रुद्र भैया, पर हाँ, रिंग पहनने के समय अगर साड़ी पहन लो तो फोटोज काफी अच्छी आएगी। वेल ये सब सच में हो रहा है महाकाली? मैं सर के साथ ऐसे बंधन की सीढ़ियों से उतर रही हूँ। ये क्या सच में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अरे ये रहे, हीरो और हीरोइन आ गए हैं। आओ 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 आओ। सारे लोग कब से आ गए हैं? तुम दोनों का ही कोई अता पता नहीं है, कहाँ थे? भैया फुल्की, ये है सनी और ये है आकाश। हाय। हाय। मैं तुमको बोल रहा था ना, पूरे 24 घंटे यही लोग फंसे हुए थे हवेली में। अरे प्रेम भैया, आपने उस हवेली के बारे में सबको बता दिया क्या? फुल्की, उस सिचुएशन में तुमने जो साहस दिखाया है वो बात इन्हें बतानी होगी ना। वेयर गोइंग? हियर कम। करुणा, देख रही हो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों एक साथ, है ना? कैसे उम्मीद रखती हो तुम मछली बहू, जिसने मेरे बेटे को मार दिया उसके लिए मैं मंगल कामना करूंगी। भैया आप आशीर्वाद दीजिए, ये दोनों हमेशा साथ रह सके और हमेशा खुश रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फुल्की, मुझे ना कुछ बात करनी है तुमसे। एक्सक्यूज अस। चलो आ जाओ इस तरफ। मैं कह रही थी फुल्की, क्या भैया ने तुम्हें कुछ दिया है? मेरा मतलब है गिफ्ट। क्या देंगे वो? अभी तो बॉक्सिंग के मैच भी नहीं हो रहे हैं कि ग्लव्स पहना देंगे। नहीं दिया ना? अब मैं उधर होके आती हूँ। हाँ हाँ? क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भाभी, बड़े भैया ने एक अंगूठी खरीदी है, लेकिन छोटे भैया और प्रेम दोनों को नहीं लगता कि वो फुल्की के लिए खरीदी है। फुल्की के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? शालिनी के लिए हो सकता है ना? मैं तो रोहित के अंदर से कोई बात बाहर निकाल ही नहीं पाया, लेकिन फुल्की को देख के लगता है कि दोनों खुश हैं।
देखा तो दोनों एक साथ नीचे उतर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वो रही, वो देखो शालिनी आ रही है। कमल, हाँ? कह रही हूँ कि इशिता कहाँ है? वो आई नहीं अभी तक। इशिता, अब आपको क्या बोलूं, आप तो सब जानती हैं। सर हाँ एक बार सुनिए। क्या हुआ? सुनिए ना एक अरे बार। क्या बात क्या है? अभी जीजा जी को फोन करके इशिता दीदी को बुलाने के लिए बोलिए। पिछली बार कमल भैया की कितनी बेइज्जती हुई थी, इस बार ऐसा नहीं होना बल्कि चाहिए। बल्कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? इशिता आएगी, वो जरूर आ जाएगी। देखो इस बार इशिता हॉस्पिटल भी आई थी, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। सर आप ये सोच के ही बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ आज भी कोई गड़बड़ होगी। इशिता, आज पार्टी में थोड़ा नेचुरल बिहेव करना। हमें इस समय अच्छा इमेज मेंटेन करना चाहिए, समझ रही हो? इशिता को टेस्ट करके आने के लिए बोल दिया हूँ। इशिता ऐसी बोरिंग पार्टी में आकर चली जाएगी। शालिनी दी, आज का नाच गाना भी होगा। हाँ, नाच गाना क्या होगा वो तो मुझे पता ही है। मैडम दिमाग ठंडा रखिए, इशिता को बोला है वो जल्द ही आती ही होगी। मास्टर जी, अरे अंशुमन आओ 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 आओ। रुद्र, हाँ बड़े पापा, इधर आओ आया, इधर आया। आओ। अंशुमन आया है। रुद्र, तुम तो थे नहीं उस समय, पर अंशुमन ने ही रोहित और फुल्की को उस हवेली से निकाला था। अंशु भैया आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फुल्की, ये तुम्हारे लिए है। कमल ने मुझे जब बोला था ना आने के लिए, तो खुद को संभाल नहीं पाया और चला आया मैं। आना तो पड़ेगा ही भैया, सब आपका इंतजार जो कर रहे हैं। चलिए 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 आइए। आओ। भाभी, इस पुलिस वाले की इतनी मेहमान नवाजी करने की क्या जरूरत थी? इसने तो सिर्फ अपना काम किया है ना, उसकी वजह से राय चौधरी परिवार के हर अनुष्ठान में बुलाना जरूरी है? सच कहूँ, इसे जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो देखो कैसे दांत निकाल के हंस रहा है, देखो। हाँ, रुद्र वहीं पे है, वो एमएलए है, और उसे देखो, लगता है उसकी बराबरी करना चाहता है। बड़े पापा, कह रहा हूँ कि हम लोगों ने नाच गाने का एक बहुत अच्छा प्लान बनाया हुआ है। अच्छा, क्या हम लोग शुरू कर दें? अरे इशिता दीदी को आने देते हैं ना, नहीं आएंगी क्या? यस यस। इशिता कमिंग। हाँ, इशिता क्यों नहीं आएगी बोलो? शी इज कमिंग। रुद्र, हाँ, चाची। इशिता व्हेन कमिंग, यू नो? यस, कमिंग 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 कमिंग, यस यस। देखो आ गई। नाम लिया और हाजिर। ओह हियर इशिता। इशिता, अरे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ थी तुम? सबसे पहले फैमिली को टाइम देना चाहिए, काम तो होता ही रहेगा। चलो चलो सबसे मिलो, सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अरे चलो भाई, जो भी शुरू करना है शुरू करो, डांस वांस शुरू करो। अरे म्यूजिक बजाओ यार, चलो। अरे रुको रुको, रुक जाओ। हम सब बड़े लोग अंदर चले जाते हैं, तुम बच्चे लोग एंजॉय करो, नाचो गाओ, मस्ती हाँ करो। भैया, ये अच्छा होगा, हम लोग बगल वाले रूम में बैठते रुको हैं। हाँ, रुको, चलो, चलो। पहले सबके साथ तस्वीर तो हो हाँ, जाए। हाँ, हाँ। चलो चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जाओ। इधर आओ।
हाँ हो गया बहुत हो गया। चलो, चलो, अब चलो। अंदर चलो, चलो सब बड़े लोग अंदर चलो। कावेरी चलो। अरे चाची, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्यों परेशान हो? क्या हुआ? बोलो। मंजली भाभी, हाँ, आई थिंकिंग नॉट गोइंग देयर हियर। नहीं। तुम कहाँ बड़ी हुई हो? मैं बड़े लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहा था। तुम तो अभी छोटी हो। प्रेम, तुम्हारी माँ अभी तक छोटी है। हाँ? तुम यही रुको, हम लोग अंदर जाते हैं। चाची जी आइए। हाँ चलो। कमल भैया शुरू रुको, कीजिए। हम लोग अंदर जाते हैं, फिर शुरू करना। हम लोग अंदर जा शुरू करो, रहे हैं, शुरू करो। फिर शुरू करो। हाँ, चलो शुरू करो। वो ठीक रहेगा। लाइट्स, डीजे प्रेम, लेट्स प्ले द म्यूजिक। ओके, आज हम लोग सारे दुख दर्द को भूलकर खुशियां मनाएंगे और बहुत मजे करेंगे। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया है, तो जल्दी से बजाओ। So, ladies and gentlemen, here is DJ Prem playing the music. Yeah! इस ऑफिसर की मुस्कान तो बहुत ही सुंदर है, स्वीट है। लगता है जैसे जिंदगी को एंजॉय करना खूब जानता है। नॉट बैड। मिलना ही होगा, लेकिन ना जाने क्यों भैया इसको पसंद नहीं करते हैं। मेरी बात सुन, अब जाकर इशिता को अंगूठी पहना दे। तुझे सबके सामने पहनाना है, ठीक है? मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अरे नहीं, सबके सामने नहीं। क्यों? अंगूठी तो सबके सामने ही पहनाते हैं ना, है ना? एक्सक्यूज मी एवरीवन, डीजे प्रेम क्या नेक्स्ट गाना बजाएं? नहीं, एक मिनट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई प्लीज हैव योर अटेंशन। आज यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेरेमनी है। तो इशिता, हाँ रोहित भैया बोलिए। एक बार जरा यहाँ। कमल तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है और वो गिफ्ट वो खुद अपने हाथों से तुम्हें देना चाहता है। सो कैन यू प्लीज?
जाओ इशिता, दिमाग ठंडा रखना, बहुत सारे लोग हैं, ओवर एक्टिंग मत करना, समझे? अरे वाह कमल, गिफ्ट ऐसे ही देना चाहिए। हाँ देखो और सीखो कुछ। तुम्हारे जैसी किस्मत हमारी नहीं है इशिता। ये कौन से ड्रामा में फंस गई हूँ मैं? डिस्कस्टिंग। इशिता दीदी हम्म। चलिए ना, कमल भैया तो खड़े ही हैं। अरे सब ताली बजाओ। अरे डीजे वाले भैया, हाँ गाना बजाओ। नहीं नहीं प्रेम, कोई जरूरत नहीं है ये सब फिल्मी एम्बियंस क्रिएट करने की। इट्स ओके। कमल, गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? मैंने क्या कुछ मांगा था तुमसे गिफ्ट?